शुक्र है तुम्हारी जगह अम्मी नहीं है वरना उनको तो दिल के दौरे पड़ने शुरू हो जाते। साइमा भी आपने टाइम देखा है? अम्मी इतनी परेशान है, कितनी देर से वो आपका इंतजार कर रही थी, अभी कमरे में गई है वो। अरे तुम मत लेना मेरी टेंशन, अब मेरी शादी हो चुकी है, अब तो मुझे मेरी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारने दें। आप ही आपकी मर्जी का नुकसान सबको होगा। तुम साफ साफ क्यों नहीं कहती कि नुकसान सिर्फ तुम्हें ही हो रहा है? वो तो मुझे पहले ही हो चुका और भुगत भी रही हूं, और आपकी मर्जी खत्म ही नहीं हो रही। आपकी बदनामी के दाग मुझे सहने पड़े हैं, मेरा वजूद छल नहीं हो रहा है। आप इतनी संगदिल हो गई हैं कि आप अपनी खुशियों के लिए मेरी सारी खुशियां रोंद रही हैं। अरे भाई इतना जज्बाती क्यों हो रही हो? भी तुमने रोक पाले हुए हैं, क्या होगा? छोड़ देगा सरमत तुम्हें तो छोड़ दे, क्या सारी जिंदगी इसके शक के पिंजरे में रहोगी? और वो तुम्हें सारी जिंदगी तड़पाता रहेगा और तुम ब्लेम किसको करोगी? मुझे। कुछ नहीं मिलेगा इससे, जो दिल में आता है ना वो करो। देखो मेरी तरह सोचो, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। तुम जाकर सो जाओ, मैं भी सोने जा रही हूँ। सुबह उठकर सोचना कि नया क्या होने वाला है, ठीक है? जब से गई हो एक कॉल भी नहीं की है। देखो कितने मैसेजेस किए हैं मैंने, मिस कॉल्स देखो। जब कोई प्यार से बात करता है तो उसका जवाब प्यार से देते हैं। तुमने तो प्यार से कॉल की है, लेकिन जिसे कॉल की है अगर उसे तुमसे प्यार ना हो तो क्या जबरदस्ती बात करूं मैं तुमसे? मतलब तुम जबरदस्ती बात कर रही हो मुझसे? नहीं, मैं तो तड़प रही थी यार तुम्हारी आवाज सुनने के लिए। तंज कर रही हो ना मुझ पे? लगता है तुम्हें ना अब कुछ कुछ बातें समझ आने लगी। समझ तो बहुत कुछ आता है मुझे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ तुमसे कि मैं तुम्हें दुनिया की हर चीज से ज्यादा चाहता हूँ। अच्छा, अपनी सुस्ती से भी ज्यादा? साइमा, मैंने फैसला किया है कि अब मैं खुद को बदलूंगा। तुम जो चाहती हो मैं वो करूंगा। मैं तुम्हें दुनिया की वो सारी खुशियां दूंगा जो तुम चाहती हो। देखो तुम ना ये फजूल दावे मत करो मेरे साथ, साफ पता चल रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो। साइमा, अब मैं खुद को बदलूंगा। तुम जो चाहे कसम ले लो साइमा, अब मैं खुद को बदलूंगा और तुम्हें एक नया आज़म बन के दिखाऊंगा जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा। इतने बड़े हो गए हो क्या? अपनी जिंदगी तो तुम बदल नहीं सके, मेरी जिंदगी बदलोगे? तुम्हारी ना ये बातें सुनकर ना मुझे बहुत नींद आ रही है, बंद कर रही हूँ मैं फोन। अच्छा बात तो सुन लो मेरी। वो तुम्हारी अम्मी की कॉल आई थी आज, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। अम्मी ने तुम्हें फोन किया था? हाँ, तो मैं उस घर का दामाद हूँ। अच्छा तुम एक काम करो, तुम तैयार रहना और तुम बोलोगी तो मैं तुम्हें घुमाने भी ले जाऊंगा। आज़म लेने के लिए आ रहा है, तुमने सब्र से काम लेना है और साइमा की बातों पे तुमने बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। 2-4 बातें अगर सरमत तुम्हें कह भी देना तो चुप करके बर्दाश्त कर लेना। अम्मी मुझे घबराहट हो रही है, सरमत मुझसे नफरत करता है, यहाँ अब्बू मुझसे नफरत करते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा जिंदगी मेरे साथ
क्या खेल खेल रही है? आप भेज तो रही हैं, लेकिन पता नहीं सरमत मुझे वापस कबूल करेगा या नहीं। अगर सरमत ने मुझे छोड़ दिया तो क्या आप और अब्बू मुझे कबूल करेंगे? तुम परेशान मत हो, मेरी जरीना से बात हुई है, वो बात करेगी सरमत से और साइमा को भी समझाएगी वो खुद। लेकिन अम्मी, आप ये जो सोच रही हैं, अगर उन्होंने सच में ऐसा किया तो मेरा घर खत्म हो जाएगा। कभी कभी तो मेरा दिल करता है कि मैं अपनी जिंदगी खत्म कर दूं। पागल हो गई हो क्या? सब्र और बर्दाश्त से काम लो, अल्लाह ताला सब ठीक कर देगा। चलो शाबाश, जाने की तैयारी करो। किससे बात कर रही हो? भाई सहेली की कॉल थी। फोन दो, फोन दो। हेलो हेलो। भाई सच बोल रही हूँ, सहेली की कॉल थी। सहेली की कॉल थी? जी जी। आओ मेरे साथ। सहेली की कॉल थी। अम्मी, क्या हुआ? खैरियत है? पूछे इससे, किससे बात कर रही थी ये? अम्मी सहेली से बात कर रही थी, उसकी कॉल थी। सहेली से बात कर रही थी? मेरे बात करने पर फोन क्यों काटा उसने? तो भाई वो आपसे कैसे बात कर सकती है? तुम जाओ कमरे में। क्या हो गया है सरमत? कभी तुम बीवी पे शक करते हो, कभी तुम बहन पर शक करते हो, अब किस किस पर शक करोगे? अम्मी, क्या मैं गलत शक कर रहा हूं? जो सोबिया ने किया वो आप कैसे भूल सकती हैं? जो तुमने देखा यकीन कर लिया। सोबिया ने साइमा पे इल्जाम लगाया। क्या साइमा पे एतबार किया जा सकता है? और तुम अच्छी तरह जानते हो साइमा झूठ बोलती है। हो सकता है सोबिया सच कह रही हो। सरमत बेटा, पहले मैंने भी सोचकर देखा है, मुझे भी बहुत गुस्सा आया था। कैसा तुमने क्या देखा जो सोबिया पर इतना गुस्सा आया तुम्हें? लेकिन तुम ये सोचो कि तुम्हें पता कैसे चला कि वो किसी के साथ थी। पहले उस शख्स का पता करो, फिर तुम्हें सारी कहानी समझ में आ जाएगी। बेटा, ठंडे दिमाग से सोचो। मैंने आजम को समझाया है, वो दोनों को लेने गया है। अम्मी, जैसा आप बोल रही हैं, अगर साइमा का कसूर निकलता है तो उसकी सजा क्या बनती है? बेटा, दोनों को घर आने दो, फिर मैं उनसे बात करती हूँ। अगर दोनों में से किसी एक का कसूर निकलता है ना, तो घर की नेक नामी के लिए एक बदनामी को तो गले लगाना पड़ेगा ना। यकीन करो, तुमसे बात करती हूँ ना तो दिल खुश हो जाता है। और एक मेरा शौहर है जिसको देखते ही मूड का सत्यानाश हो जाता है। मैं तो तैयार हूँ, अभी अम्मी ने जबरदस्ती ससुराल भेज दिया है। लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं हर कीमत में तुमसे शादी करूंगी। मैं कितना खुश नसीब हूं ना, मुझे तुम जैसी बीवी मिली है। और मैं कितनी बदकिस्मत हूँ कि मुझे तुम जैसा शौहर मिला। साइमा, देखना तुम, मैं अपनी बेइंतहा मोहब्बत से तुम्हारा दिल जीत लूंगा। जागते में भी ख्वाब देखते हो? सिर्फ तुम्हारे। किस मिट्टी के बने हो तुम? उस
उस मिट्टी का जो तुम्हारे कदमों की खाक बनना चाहती है। शुक्र है तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट तो आई, वरना खा जाने वाली नजरों से देखती हो तुम। साइमा, यकीन करो मैं सच में तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं। देखो, ना तो मैं कॉलेज की लड़की हूँ और ना तुम गली में घूमने वाले सड़क छाप। किस अजीब तरीके से प्यार झाड़ रहे हो। झाड़ नहीं रहा हूं साइमा, प्यार उमड़ रहा है मुझ में से, सिर्फ तुम्हारे लिए। प्लीज मत करो, बहुत बुरे लग रहे हो। अच्छा एक काम करते हैं, इसी खुशी में ना पार्टी करते हैं। अभी अनीक भाई के दही भल्ले लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए। भाई तो ले जाओ। पागल है ये। बर्तन धो रही हो? ऐसा कर रहे हैं, इसके बाद शाम के खाने की तैयारी शुरू कर दो। जी पप्पू। साइमा कहाँ है? अपने कमरे में होगी। उसे तुम्हारा हाथ बटाना चाहिए। नहीं पप्पू, मैं कर लूंगी। तुम ये सब कैसे करोगी? नहीं अच्छा पप्पू, रुको, मैं उसे बुला कर लाती हूँ। रुकिए पप्पू, मैं कर लूंगी। रात तो तुमसे बात नहीं हो सकी थी, लेकिन कान खोलकर सुन लो। अब अगर तुमने कोई गलती की ना, तो मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। जहां तक मेरे इल्म है ना, तुम्हारा घर खतरे में है। अब तुम भी सरमत पर नजर रखो। मैं उसकी माँ हूं, वो मेरा सबसे फर्माबरदार बेटा है, और उसके बाप के गुजर जाने के बाद उसी ने इस घर को चलाया है। लेकिन इस घर की इज्जत भी मुझे बहुत अजीज है। जी पप्पू। मेरी बातें ना अपने पल्लू से बांध लो। मेरी मर्जी के बगैर तुमने एक कदम नहीं चलना है। अब एक काम करो, सरमत की सरगर्मियों पे नजर रखो, उसका मोबाइल चेक करो। पप्पू, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? सुबह सवाल मत करो, जो मैं कह रही हूं ना वो करो। अगर तुम अपना घर बचाना चाहती हो। पप्पू, आप कहना क्या चाहती हैं? जल्द पता चल जाएगा अगर तुमने ध्यान न दिया। बल्कि ऐसा करो, तुम आज रात ही ये काम करो, वरना सोबिया दिन ब दिन तुम्हारे लिए हालात बिगड़ते ही चले जाएंगे। वैसे मैंने आजम से भी कह दिया है, वो भी पता करवा रहा है, लेकिन घर में तुमने सरमत पर नजर रखनी है। ठीक है, समझ गई ना मेरी बात जो मैंने कहा है? आप ही चाय। वाह, तुम तो बड़ी जल्दी चाय ले आई। बन गई थी तो मैं ले आई। बैठो, बात करनी है मुझे तुमसे। सोफिया, तुम जानती हो उन लोगों ने हमें क्या समझा हुआ है? ये लोग यहाँ से उठाकर वहां फेंक देते, वहां वाले वापस धक्का मार के यहाँ भेज देते हैं। ये कोई जिंदगी है? बाप बात नहीं करता, माँ ताने देती है, सास हकारत की नजर से देखती है, और वो मेरा नालायक शौहर जो कोई काम नहीं करता। सुबह मैंने बिल्कुल ऐसी जिंदगी का नहीं सोचा था जो इस तरह गुजारनी पड़ रही है। आप ही, औरत की जिंदगी घर से ही शुरू होती है, घर में ही बनती है और घर में ही खत्म हो जाती है। औरत के लिए तो घर ही सब कुछ है। तो मैं कब इस बात से इनकार कर रही हूँ? लेकिन घर तो हो, रहने के लायक कोई जगह, कोई चीज दिल से अच्छी नहीं लगती तो वो दिल में कैसे उतरेगी? आप गलत सोच रही हैं। आपने अपनी मर्जी करके देख ली ना, क्या मिला? जानती हूँ नफरत ही मिली है, लेकिन मुझे तो मोहब्बत चाहिए ना, और ये हर औरत का हक है। हर किसी को मोहब्बत का हक है, और अगर किसी को गलत लगता है तो पहले वो अपने गिरबान में झांके। गलत मैं नहीं, गलत वो लोग हैं जो मेरे बारे में गलत सोचते हैं। आप जो गुजारी हैं ये सिर्फ आपकी ज़िंदगी नहीं है, कुछ लोग मज़ीद भी जुड़े हैं आपसे।
जिस पर आपके फैसलों का असर पड़ता है। क्यों खुद को मुझसे मिलाती हो? तुम भी गुजारो अपनी जिंदगी। गुजार तो रही हूँ आपकी दी हुई जिंदगी। तंज कर रही हो? एक बात ना मेरी कान खोल के सुन लो, इस बार तुम मेरे रास्ते में नहीं आओगी, और अगर आने की कोशिश की ना तो नताइज पहले से ज़्यादा खौफनाक होंगे। याद रखना ये बात।